तो ब्रेक के बाद से स्वागत है और लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और मोदी कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा इस पर भी सबकी निगाह है। क्योंकि इस बीच खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार के घर ललन सिंह पहुंचे हुए हैं। नीतीश से ललन सिंह ने मुलाकात की है। ललन सिंह जेडीयू कोटे से मंत्री बन सकते हैं। तो देखिए हलचलें जो है वो बिहार में भी काफी ज्यादा तेज नजर आ रही, खास करके जेडीयू खेमे की अगर बात करें तो 12 सीट लेकर के इस बार जेडीयू आई और ऐसे में एक खास भूमिका जो है वो इस एनडीए गठबंधन में जेडीयू की तरफ से निभाया जा रहा है। तो इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम नीतीश कुमार के आवास ललन सिंह पहुंचे और ये चर्चा हो रही है कि ललन सिंह को जगह इस बार मोदी कैबिनेट में मिलेगी। हालांकि ललन सिंह को अब तक कॉल नहीं आया है। दूसरी तरफ रामनाथ ठाकुर की अगर बात करें तो रामनाथ ठाकुर को कॉल आ चुका है और नीतीश से इस बीच मिलने के लिए ललन सिंह पहुंचे हैं। ललन सिंह को लेकर के चर्चा है कि जेडीयू कोटे से मंत्री मोदी कैबिनेट में बन सकते हैं। तो देखिए 2 सीटें जेडीयू के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि 2 मंत्री यहां से बनेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो जगह केंद्रीय मंत्री की होती है या फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जैसा जो है जिम्मेदारी वो दी जाती है। तो ये उस बीच तस्वीर सामने आई है और देखिए लगातार ललन सिंह की अगर बात करें तो बड़ी भूमिका जो है वो जेडीयू के अंदर निभा चुके, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं और ललन सिंह जो है वो नीतीश कुमार को समय दर समय एडवाइस भी करते हैं और यानी कि कह सकते हैं कि दोनों नेता काफी करीब माने जाते हैं और जेडीयू को एक सांगठनिक रूप से मजबूती देने में चाहे नीतीश कुमार हो ललन सिंह हो, इन दोनों ने एक साथ अपनी जो भूमिका है वो मजबूत तरीके से निभाई है और ऐसे में नीतीश कुमार के करीबी भरोसेमंद ललन सिंह को जगह जो है वो मोदी कैबिनेट में मिल सकती है। और इस बीच जो तस्वीर निकल करके सामने आई और बताया जा रहा है कि मुलाकात हुई है। मुलाकात में बातचीत भी जाहिर सी बात है कि वो हुई होगी कि मोदी कैबिनेट के स्वरूप में किस तरीके से हिस्सेदारी जो है वो अपनी होनी है। हालांकि इससे पहले ये चर्चा जरूर हो रही थी कि अगर हमारे 12 सांसद हैं अगर तो 4 सांसद पर एक जो सीटें में मंत्री के तौर पर मिलनी चाहिए। तो ये संख्या 3 को लेकर के चर्चा हो रही थी कि 3 जो जगह है वो मिल सकती है। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही कि 2 जो जगह है मोदी कैबिनेट में वो जेडीयू को मिलने जा रही है, जिसमें एक तो रामनाथ ठाकुर को कॉल आ चुका है। दूसरा जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ललन सिंह का नाम है और इस बीच ललन सिंह की भी जो कह सकते हैं कि सक्रियता आज बढ़ी हुई नजर आ रही है, सियासी हलचल बढ़ी हुई है और ललन सिंह ने मुलाकात जो है वो नीतीश कुमार से की है और नीतीश कुमार से बातचीत जो है वो की गई है। तो किस तरीके से आगे की रणनीति तय करनी है, किस तरीके से मोदी कैबिनेट में भी अपनी जगह को स्थापित करना है। और देखिए मोदी कैबिनेट में नड्डा शामिल हो सकते हैं, जेपी नड्डा को मंत्री बनाया जा सकता है। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी अपनी निभा रहे थे और इस बीच ये खबर है कि जेपी नड्डा को मंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि कई जो बदलाव है इस बार मोदी कैबिनेट में देखने को मिलेंगे। खबर यह भी है कि कई युवा चेहरों को जो है वो मौका मिल सकता है। तो देखिए जो कई बड़े चेहरे हैं बीजेपी के उनके भी शामिल होने की संभावना है। जो बड़े चेहरे इस बार मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे तो एक तरफ अनुभव होगा तो दूसरी तरफ युवाओं का एक नया जो जोश है, ऊर्जा है, उसको भी सम्मिलित करने की कोशिश इस बार मोदी कैबिनेट में की जा सकती है। तो ये स्वरूप जो है वो नजर आ रहा है और भव्य तैयारी जो है वो की गई है इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के और जो विदेशी मेहमान है, जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भी पहुंच चुके हैं और इस समारोह में शामिल होंगे। तो देखिए इस तीसरी शपथ का गवाह जो है वो सिर्फ वीवीआईपी से नहीं बनने वाले बल्कि कुछ ऐसे कामगार और जो देश की सेवा में लगे हुए लोग हैं उनको भी मोदी ने आमंत्रण भेजा है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये हलचलें हैं और इन हलचलों के साथ माना यह जा रहा है कि जेपी नड्डा की अगर बात करें तो इनकी भूमिका जो है इस बार बदलेगी और इनको मोदी कैबिनेट में बड़ी जगह मिलेगी। मोदी कैबिनेट में मंत्री इनको बनाया जा सकता है। तो देखिए बिहार की भागीदारी अहम होने जा रही है। चिराग पासवान को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान के समर्थक उत्साहित हैं। चिराग पासवान के आवास के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए जो 5 की 5 सीट है, स्ट्राइक रेट 100% का रहा इस बार चिराग पासवान का और जेपी आरवी ने अपनी जो भूमिका है वो सशक्त अपनी की है। और इससे पहले 2019 की बात करें तो 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 6 की 6 सीटें लेकर के चिराग पासवान अपने खाते में आए और इस बार फिर से उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। और इस बीच तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो
एलजेपी आरवी के कार्यकर्ता हैं, नेता है, उनके पहुंचने का भी जो सिलसिला है चिराग पासवान के घर पर वो भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए लगातार बधाइयों का जो तांता है वो भी दिया जा रहा है और जो चिराग पासवान के समर्थक हैं, जो रामविलास पासवान के जो कैडर हैं, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार उर्फ राजू पासवान है। हाँ, नेताजी से मिलने के लिए भी आए हैं, बधाई देने के लिए भी आए हैं। भागलपुर से मंत्री बनेंगे हमारे नेताजी। 100 में 100 स्ट्राइक लाए हैं। तो आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी की जा रही है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ को प्रधानमंत्री के पोस्टर्स और बीजेपी के झंडों से सजाया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। तो ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें, राष्ट्रपति भवन के आसपास का जो परिसर है उसको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बताया गया कि आधुनिक भारत के निर्माता कैसे मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के पोस्टरों से पूरा पटा पड़ा यह जो सड़क है वो नजर आ रही है। तो देखिए आधुनिक भारत के निर्माता और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार इतिहास जो है वो कायम करने के लिए जा रहे हैं और तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। और इस तीसरी शपथ को लेकर के कहा जा रहा है कि ये तीसरी शपथ, ये तीसरी सरकार जो है वो और असरदार होने वाली है। तो देश के विकास को लेकर के अपना विजन भी है जो है वो नरेंद्र मोदी ने बताया है। और नरेंद्र मोदी को लेकर के अब खबर ये है कि पीएम आवास की जो हलचल है वो भी बढ़ी हुई है, क्योंकि आज चाय पर जो चर्चा है वो भी नरेंद्र मोदी करने वाले। इससे पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे, वहां पर जाकर के नमन भी किया। तो देखिए इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले भी पीएम मोदी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और चलिए हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, जाहिर सी बात है कि चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पर जब शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो उनके आवास की भी जो हलचल है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। साथ ही साथ जो संभावित मंत्री हैं उनको भी कॉल्स गए हैं, बैठक होनी है, चाय पे चर्चा होनी है। अभी क्या हलचल है, क्या अपडेट आपके पास? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम प्रधानमंत्री कार्यालय के आवास पर ही हैं और यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन मुनमुन सिंह को कहूंगा कि वो प्रधानमंत्री आवास के तस्वीरों को दिखाएं। हालांकि अभी हलचल जो है वो अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है, सुरक्षाकर्मी जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर हलचल जो है वो शुरू हो जाएगी। जो तमाम जो लोग हैं जो शपथ लेंगे वो चाय पर यहाँ पर आएंगे। तो लगभग हम उम्मीद करते हैं कि 11 बजे से लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। 11:30 बजे जो है वो समय दिया गया है। उस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चाय पर सभी से चर्चा करेंगे कि आखिरकार विजन क्या होगा मोदी 3.0 का, उसको लेकर के यहाँ पर वो चर्चा करेंगे और इसी कड़ी में उन्होंने चाय पर सभी को बुलाया है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ये साफ कर चुके हैं कि जिस तरह से मोदी का जो तीसरा कार्यकाल होगा, जो 2047 का जो उन्होंने विजन रख रखा है, 2047 के विजन को ही वो आगे बढ़ाएंगे। 2047 से तक भारत को एक तरह से विकसित राष्ट्र बनाने की कवायद जो है वो करेंगे। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जब चुनाव प्रचार किया जा रहा था उस वक्त साफ तौर पर कहा जा रहा था कि तीसरे कार्यकाल में जो है भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाएगी। तो साफ तौर पर इस विजन को लेकर के जो है वो काम करेंगे और इसी को लेकर के वो अपने मंत्रिमंडल के होने वाले सहयोगियों के साथ जो है वो चाय पर मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस विजन को लेकर के वो काम करे जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाए। चलिए बिल्कुल विनीत आपके पास आएंगे और अमितेश भी हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमितेश, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जेडीयू कोटे से तस्वीरें साफ हो चुकी है, एलजेपी आरवी से तस्वीर साफ हो गई, जीतन राम मांझी जो है उनको भी कॉल आ गया। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के कौन संभावित चेहरे हैं जो इस बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे बिहार से? देखिए बीजेपी की तरफ से किसी के भी यहाँ से अभी कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, कोई व्यक्ति कंफर्म नहीं कर रहा है कि उसके पास कॉल आया है। हालांकि चिराग पासवान के मैं आवास पर मौजूद अभी आपको दिखाना चाहूंगा। चिराग पासवान के आवास पर यहाँ पर उनकी गाड़ी यहाँ पर लग गई है, आप देख सकते हैं। और अभी चिराग पासवान के आवास पर
ये गाड़ी लगा दी गई है, उनकी जो निजी गाड़ी है, इससे चिराग पासवान जाएंगे। जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान को कॉल आ गया है, 11:30 बजे पहुंचेंगे पीएम आवास। जीतन राम मांझी अभी अमित शाह जेपी नड्डा से एक बार फिर से मिले हैं आज सुबह, उसके बाद बिहार निवास पहुंच गए हैं। जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक जीतन राम मांझी भी जाएंगे पीएम आवास, यानी मांझी का मंत्री बनना तय है, ललन सिंह रामनाथ ठाकुर का मंत्री बनना तय है। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की तरफ से नित्यानंद राय सबसे प्रबल दावेदार हैं, इसके अलावा संजय जायसवाल हो सकते हैं, बाकी और भी कई नामों की चर्चा है। लेकिन कन्फर्मेशन का जहां तक सवाल है, किसके पास कॉल आया, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि 11:30 बजे कौन जाता है पीएम आवास, वहां से पर्दा उठेगा। बीजेपी के नेताओं की तरफ से अपनी तरफ से कंफर्म नहीं किया जा रहा है। हाँ, सोर्स जरूर ये कंफर्म कर रहे हैं कि नित्यानंद राय हो सकते हैं या फिर संजय जायसवाल और कई नामों की चर्चा है। तो सीटों की संख्या मोदी कैबिनेट में क्या ये 2 ही रहेगी बीजेपी की तरफ से भी, कि या फिर इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, बीजेपी की तरफ से 2 से 3 मंत्री हो सकते हैं, चूंकि सहयोगी दलों को ज्यादा सीटें दी जा रही हैं। 4 फिलहाल दिया जा रहा है, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर। तो 4 अगर जा रहा है सहयोगी दलों को, तो बीजेपी बिल्कुल सहयोगी दलों के भरोसे बिहार के जो सामाजिक समीकरण को नहीं छोड़ेगी, दोनों को मिला करके चलेगी, एनडीए को मिला करके चलेगी। ऐसे में सहयोगी दलों के चलते बीजेपी के अपने संख्या जरूर कम हो जाएगी मंत्रियों की, जो पहले 2014 और 2019 में थी, जब मोदी सरकार अपने दम पर चल रही थी। लेकिन इस बार चूंकि सहयोगी दलों को साथ लेना है, उस लिहाज से सबको साधने की कोशिश की जा रही है और कोई व्यक्ति नाराज न हो जाए। जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक जीतन राम मांझी को कल रात की जो बात हुई उसमें स्वतंत्र प्रभार के मंत्री का ऑफर दिया गया, लेकिन जीतन राम मांझी इस बात के लिए थोड़े से असहज थे। जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक जीतन राम मांझी चाहते थे उन्हें कैबिनेट बर्थ मिले, चूंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, काफी सीनियर नेता हैं, तो उस नाते, और उनका कहना कि हमारा 100% स्ट्राइक रेट है, यानी 1 सीट हमको मिला, हम 1 सीट जीते, अगर ज्यादा सीटें मिलती तो ज्यादा सीटें हम भी जीत कर दिखाते। तो उस लिहाज से अगर तमाम चीजों को देखा जाए तो जीतन राम मांझी के कद को देखते हुए आज की बैठक में फिर क्या तय हुआ है, उसके हिसाब से 11:30 बजे जीतन राम मांझी पहुंच रहे हैं पीएम आवास। लेकिन कैबिनेट मंत्री बनेंगे या स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनेंगे, इसको लेकर भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। बिल्कुल, लेकिन मंत्री बनेंगे। हलचल पर आप नजर बना कर रखिए, विनीत आप भी नजर बना करके रखिए, आपके पास फिर से लौटेंगे। लेकिन इस बीच ये खबर है कि आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी की जा रही है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ को प्रधानमंत्री के पोस्टर्स और बीजेपी के झंडों से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शाम को राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और शाम को 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनके साथ में एनडीए और जो बीजेपी के तमाम सांसद हैं वो भी मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे और वहां शपथ लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो राष्ट्रपति भवन से लेकर जो पूरा कर्तव्य पथ है उसको सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत सारे पोस्टर्स जो हैं वो उस पूरे रास्ते पर लगाए गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी जो मेहमान है, विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष है उनके साथ की तस्वीर हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम मंदिर की तस्वीर हो, या उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधुनिक भारत का निर्माता दिखाते हुए तस्वीर लगाई गई हो। तो पूरे रास्ते पर बीजेपी के आपको झंडे दिखाई देंगे और बीजेपी के झंडों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। सामने शाम को राष्ट्रपति भवन में ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तो लगातार राष्ट्रपति भवन के अंदर तैयारियां तेज हैं और अब बस इंतजार है शाम का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ पवन गौड़, रिपोर्टर 3, दिल्ली। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। सदैव अटल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। फिर पीएम मोदी वॉर मेमोरियल गए, जहां वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। आप देख रहे हैं 3 तस्वीर। पीएम मोदी राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सदैव अटल पर वाजपेयी को नमन किया गया। वॉर मेमोरियल पर शहीदों को सैल्यूट किया है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के कई विधायक शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली जा रहे देवघर के विधायक नारायण दास ने कहा कि यह जीत सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है। मैं बाबा वैद्यनाथ से प्रार्थना करता हूं कि निश्चित रूप से वो दीर्घायु हों और जो भारत
की बीड़ा उन्होंने अपने कंधे पर उठा के रखा है और भारत का मस्तक उन्होंने दुनिया में जो ऊंचा किया है, हम कह सकते हैं कि भारत जिसकी चर्चा विदेशों में भी होती है, ये जीत भारत की जीत है, ये जीत देश के लोगों की जीत है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। शशांक राज ने कहा कि हम सब गौरवान्वित हैं कि हमने जो वादे किए थे उस पर खरे उतरे और सरकार बना रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के शपथ पर रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि आज विश्व के लिए खुशी का विषय है कि तीसरे कार्यकाल के लिए हम लोग मोदी जी को देखेंगे। इससे बड़ा हर्ष का विषय क्या हो सकता है? सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं, ये पूरा विश्व के लिए हर्ष का विषय है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र इनमें एक नेतृत्व देखते हैं, लीडरशिप देखते हैं। तो ये पूरे विश्व के लिए खुशी का विषय है। हम 140 करोड़ भारतवासी को गौरव है कि तीसरे कार्यकाल के देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता ने विश्वास जताया और पुनः तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमने जो कहा था, हमने 2014 में जो वादा किया देश को, हमने 2019 में जो वादा किया और हमने जो अभी वादा किया, उन सभी वादों पर हम खड़े उतरे हैं। और आइए